हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उत्तराखंड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित जो भी फैक्ट्स मैं दोस्तों आपको पहले करा चुका हूं, जैसे मैं आपको उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास करा चुका हूं, मध्यकालीन इतिहास करा चुका हूं, परमार राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा राजवंश, ब्रिटिश काल के जो हमारे प्रमुख कमिश्नर थे उनके बारे में तक मैं आपको डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं। तो आज हम उससे आगे के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि जो भी हमारा आप ये कह सकते हैं कि 1850 के बाद में जो भी चीजें हुई हैं उत्तराखंड में, उनके संदर्भ में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके संबंध में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? तो पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1821 में। बहुत सारी किताबों में आपको 1827 भी मिलेगा और बहुत सारी किताबों में आपको 1850 भी मिलेगा। तो ऑप्शन आपको एग्जाम में जो भी मिले इन तीनों में से आप उसको सही कर सकते हैं। वैसे एक्यूरेटली 1821 आप सही करिएगा। अल्मोड़ा जेल और पौड़ी गढ़वाल जेल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कमिश्नर ट्रेल को जाता है। किसको? कमिश्नर ट्रेल को जाता है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई? तो 1903 में नैनीताल जेल की स्थापना होती है। 1903 में। अगला प्रश्न है कि पहाड़ का पहला थाना कहां पर स्थापित किया गया? पहाड़ का पहला थाना कहां और कब स्थापित किया गया? तो 1837 में दोस्तों अल्मोड़ा में पहाड़ का पहला थाना स्थापित किया गया। कब? 1837 में। कहां पे? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पहला थाना भी आप इसको कह सकते हैं। कहां स्थापित किया गया? अल्मोड़ा में। कब? 1837 में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नैनीताल थाने की स्थापना कब की गई? नैनीताल थाने की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 1843 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में दास प्रथा के अंत हेतु किस कुमाऊं कमिश्नर को जाना जाता है? तो दास प्रथा के अंत हेतु गोबान को जाना जाता है। किसको? गोबान को जाना जाता है। कमिश्नर गोबान को जाना जाता है। कुमाऊं कमिश्नर का अगर दोस्तों हम क्रम देखें तो पहले हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे कमिश्नर गार्डनर। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे कमिश्नर ट्रेल। तीसरे कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों कौन? कमिश्नर गोबान। चौथे कमिश्नर थे लुसिंगटन। पांचों कमिश्नर थे दोस्तों कौन? लुसिंगटन के बाद में हमारे हेनरी रैमजे। और इतने पांचवें थे बैटन और छठे थे हमारे कौन? हेनरी रैमजे। इतने कमिश्नरों के बारे में मैं आपको पहले वीडियो बना चुका हूं। कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं के प्रसिद्ध कमिश्नर वाली आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और आगे भी इसके एक दो पार्ट और आएंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यह अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? ये थे के.एल. मेहता जी। कौन थे? के.एल. मेहता जी प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो उत्तराखंड के अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? ये थे डब्ल्यू विनले। कौन थे? डब्ल्यू विनले अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन या सल्ट क्रांति या सालम क्रांति के समय पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो इस टाइम पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? एक्टन साहब थे। कौन? एक्टन। 1941 से लेकर 1943 तक इनका टाइम पीरियड था। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा बनता है कि कुमाऊं परिषद के गठन के समय पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? पर्सी विजडम। कौन थे? पर्सी विजडम थे। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला पॉइंट बनता है दोस्तों कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? आप कह सकते हैं अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई या अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत, बीबी पंत यानी कि बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। कब? 1870 में। और कुमाऊं में सबसे पहले डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में ही हुई थी। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाता है कि गढ़वाल में प्रथम बार डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई या गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। याद रखना है क्या? गढ़वाल
डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। किसके द्वारा की गई थी गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना? तो खड़क सिंह नेगी जी के द्वारा। कौन? खड़क सिंह नेगी जी के द्वारा गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। जब अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की जाती है। कहां पे? अल्मोड़ा। और इसी अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के द्वारा दोस्तों क्या 1871 में क्या निकाला जाता है? हमारा अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। अल्मोड़ा अखबार को कब निकाला गया या किसके द्वारा निकाला गया? तो अल्मोड़ा अखबार को डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया। और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? बुद्धि वल्लभ पंत जी ही अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि अल्मोड़ा अखबार को निकालने का श्रेय बुद्धि वल्लभ पंत, मतलब निकालने का सुझाव बुद्धि वल्लभ पंत जी को किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्मोड़ा अखबार को निकालने का श्रेय सुझाव बुद्धि वल्लभ पंत जी को विलियम म्यूर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम म्यूर। तो विलियम म्यूर का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला पॉइंट बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड का प्रथम हिंदी भाषी समाचार पत्र कौन सा था? यानी कि उत्तराखंड से हिंदी भाषा में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उत्तराखंड से हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये था दोस्तों कौन सा? समय विनोद। क्या था? समय विनोद। ठीक है। और ये कहां से प्रकाशित होता था दोस्तों? जसपुर से प्रकाशित होता था। और जसपुर में स्थित थी हमारी क्या? नैनीताल प्रेस। जसपुर स्थित नैनीताल प्रेस से हमारा समय विनोद समाचार पत्र प्रकाशित होता था। और कब प्रकाशित हुआ था? 1868 में। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाता है। 1868 में प्रकाशित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में या किसके संपादन में? जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी जी के संपादन में इसको निकाला गया था सबसे पहली बार। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और कुमाऊं का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? कुमाऊं का प्रथम राजनीतिक संगठन या फिर उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? यह था दोस्तों क्या? डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब उत्तराखंड का या कुमाऊं का प्रथम हमारा क्या था? राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना 1857 में की गई। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में निर्बुद्धि कमिश्नर के रूप में किसे जाना जाता है? निर्बुद्धि कमिश्नर के रूप में उत्तराखंड में किसे जाना जाता है? तो बैटन को। बैटन को उत्तराखंड में निर्बुद्धि कमिश्नर के रूप में जाना जाता है। और ये बैटन का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1848 से लेकर के 1856 तक हमारा बैटन क्या था? कुमाऊं कमिश्नर रहा था। और ये 5वां कुमाऊं कमिश्नर था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल इसी बैटन के टाइम पीरियड को या कार्यकाल को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में जालिम कमिश्नर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जालिम कमिश्नर के नाम से कमिश्नर ट्रेल को जाना जाता है। किसको? कमिश्नर ट्रेल को। उत्तराखंड में स्वार्थी कमिश्नर के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वार्थी कमिश्नर के नाम से भी किसको? बैटन को ही जाना जाता है। ठीक है। और एकाधिपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो रैमजे को। रैमजे को एकाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ हमारे टैक्स हैं जो कमिश्नरों के नाम के दिए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों कि किसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? याद रखिएगा प्रश्न, क्या किसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो किसकी अनुशंसा पर दोस्तों? बर्ड की अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि अल्मोड़ा अखबार, मैंने आपको बता दिया 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा इसका प्रकाशन का कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि इल्बर्ट बिल के समर्थन में उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहां आयोजित होती है? प्रश्न आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल के समर्थन में उत्तराखंड में पहली बैठक, इल्बर्ट बिल के समर्थन में उत्तराखंड में पहली बैठक कहां आयोजित होती है? तो ये कहां पे आयोजित होती है दोस्तों? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में दोस्तों इल्बर्ट बिल के समर्थन में पहली बैठक आयोजित होती है उत्तराखंड में। ठीक है। और इसे उत्तराखंड की या कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक के नाम से भी जाना जाता है।
प्रथम राजनीतिक बैठक। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड की या कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक कब हुई थी और कहां पर हुई थी, तो उत्तराखंड की या कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक हमारी अल्मोड़ा में हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों, 1883 में। किसके समर्थन में हुई थी, इल्बर्ट बिल के समर्थन में हुई थी। ये भी आपको पॉइंट डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और कहां पर हुई थी, अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी परिसर में। और इस इल्बर्ट बिल के समर्थन में जो बैठक हुई थी, या उत्तराखंड की या कुमाऊं की जो प्रथम राजनीतिक बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। किसने, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला पॉइंट है कि किस अखबार की समाप्ति के पश्चात, किस अखबार की समाप्ति के पश्चात शक्ति नामक अखबार प्रकाशित हुआ, शक्ति अखबार प्रकाशित हुआ। तो अल्मोड़ा अखबार की समाप्ति के बाद, अल्मोड़ा अखबार आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया जाता है। और उसके बाद में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा 1918 में ही शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करना है, शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता है। और कब किया जाता है, कहीं कहीं लिखा गया कि सितंबर 1918 में शक्ति को प्रकाशित किया जाता है, या भी कहीं कहीं लिखा गया है अक्टूबर 1918 में शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक्ति नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो ये आपको याद रखना, शक्ति नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1918 में। कब, सितंबर 1918 या अक्टूबर 1918, दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेट मिल जाएगी, कहीं कहीं 18 अक्टूबर 1918 भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अल्मोड़ा अखबार के रिप्लेसमेंट अखबार के रूप में हम शक्ति नामक समाचार पत्र को जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल्मोड़ा तथा नैनीताल जनपद की स्थापना कब हुई, अल्मोड़ा तथा नैनीताल जनपद की स्थापना कब हुई, तो 1891 में दोस्तों अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद की स्थापना होती है। कब, 1891 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत कब घोषित किया गया, तो 1891 में ही उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत भी घोषित किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कब, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से कितने लोगों ने भाग लिया था, उत्तराखंड से कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख कौन थे हमारे दोस्तों, ज्वालादत्त जोशी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएगा दोस्तों कि उत्तराखंड से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो था ज्वालादत्त जोशी। या फिर 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से कौन गया था, ज्वालादत्त जोशी जी गए थे। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हरिद्वार कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका कब फहराई गई, तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों अजय रावत में, क्या, 1897। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। आपको यहां पे 1897 को संशोधित करके 1867 ही कर लेना है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी, तो आपको 1897 ऑप्शन में, तो 1897 ही करना है। अगर 1897 ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप वहां पे 1887 करके आ सकते हैं। वैसे इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बाद में डिलीट हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 1903 में। कहां हुई थी हैप्पी क्लब की स्थापना, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है। कहां पे, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हुक्का क्लब की स्थापना कब होती है, तो हुक्का क्लब की स्थापना होती है 1906 में। कब, 1906 में। और कहां पर होती है, अल्मोड़ा में ही दोस्तों हुक्का क्लब की स्थापना होती है। और चिरंजीवी लाल शाह और हरगोविंद पंत जी के द्वारा हुक्का क्लब की स्थापना की जाती है। कहां पे, हमारा अल्मोड़ा में। तो हैप्पी क्लब 1903 अल्मोड़ा, गोविंद बल्लभ पंत जी ने स्थापना की थी। हुक्का क्लब की स्थापना 1906 अल्मोड़ा में चिरंजीवी लाल शाह और हरगोविंद पंत जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड को नॉर्थ प्रोविंस
से हटाकर नॉर्थ प्रोविंस स्टेट से हटाकर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का दर्जा या का हिस्सा कब बनाया गया था, या दर्जा कब दिया गया था, तो 1902 में। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तराखंड को नॉर्थ प्रोविंस से हटाकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का हिस्सा कब बनाया गया था, तो 1902 में बनाया गया था, याद रखना है दोस्तों, ठीक है आपको। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं को हिल स्टेट कब घोषित किया गया। कुमाऊं, जो पूरा हमारा कुमाऊं है, को हिल स्टेट कब घोषित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों कब, 1904 में कुमाऊं को हिल स्टेट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों हमारा कि नैनीताल गजेटियर का प्रकाशन किसके द्वारा, मतलब कब किया गया, तो 1904 में नैनीताल गजेटियर का प्रकाशन भी किया गया। अब दोस्तों यहां से आपको एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, आंसर बताना है आपको कि नैनीताल गजेटियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। नैनीताल गजेटियर पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी। अगला बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई। गढ़वाल यूनियन, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, गढ़वाल हितकारिणी गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, तो 1901 में देहरादून में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना होती है और किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तारादत्त गहरोला जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तारादत्त गहरोला जी के द्वारा की जाती है गढ़वाल यूनियन की स्थापना, जिसे हम गढ़वाल हितकारिणी सभा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है। गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है, तो तारादत्त गहरोला जी को ही गढ़वाल का महर्षि भी कहा जाता है। तारादत्त गहरोला जी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो ये एक कवि भी थे और ये क्या थे, एक लॉयर भी थे, यानी कि एक वकील भी थे। अगला प्रश्न बनता है कि सदई नामक रचना किसकी है। एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न भी, सदई नामक रचना किसकी है, तो तारादत्त गहरोला जी की रचना है सदई, और सदई इसी के साथ साथ में किसकी, शिव प्रसाद डबराल जी की भी रचना है सदई। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला पॉइंट बनता है दोस्तों कि सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी, तो गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901। अगला प्रश्न है कि सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी, सरोला सभा, तो सरोला सभा की स्थापना कब होती है, 1904 में सरोला सभा की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है, तारादत्त गहरोला जी के द्वारा सरोला सभा की स्थापना 1904 में की जाती है। कहां पर की जाती है, टिहरी गढ़वाल में की जाती है। और गढ़वाल की पहली जाति सभा, गढ़वाल की पहली जाति सभा कौन सी है, वह है सरोला सभा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी। देखिए सरोला सभा ये दोस्तों पंडितों की सभा थी, सरोला ब्राह्मणों की सभा थी, 1904 में तारादत्त गहरोला जी ने स्थापित की। अगला बन गया क्षत्रिय सभा, तो क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में जोध सिंह नेगी तथा प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में की जाती है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गोरक्षिणी सभा या गोरक्षिणी सभा की स्थापना कब होती है, 1907 में गोरक्षिणी सभा की स्थापना होती है। कहां पे होती है, कोटद्वार में होती है। और किसके द्वारा की जाती है, धनीराम मिश्र के द्वारा की जाती है। धनीराम मिश्र जी के द्वारा गोरक्षिणी सभा की स्थापना की जाती है। कब, 1907 में। कहां पे की जाती है, कोटद्वार में की जाती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक दुगड्डा का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक दुगड्डा का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक दुगड्डा का निर्माता कहा जाता है दोस्तों किसको, धनीराम मिश्र जी को। इन्हें धनीराम शर्मा मिश्र नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आधुनिक दुगड्डा का निर्माता भी कहा जाता है और कोटद्वार में इन्होंने गोरक्षिणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, तो 1907 में दोस्तों गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा, मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की गई थी। कहां पे, कोटद्वार में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा कि अमन सभा की स्थापना कब हुई थी। क्या अमन सभा की स्थापना कब की गई थी, 1930 में दोस्तों हमारा क्या, अमन सभा की स्थापना होती है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि नशा नासिनी सभा, यह भी इंपोर्टेंट है। क्या, नशा नासिनी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में दोस्तों टिहरी गढ़वाल में राम शरण रतूड़ी
रामशरण रतुड़ी के द्वारा नशा नाशनी सभा की स्थापना की गई थी। कहां पे? टिहरी गढ़वाल में रामशरण रतुड़ी जी के द्वारा। गढ़वाल भ्रातृमंडल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कहीं कहीं आपको ये गढ़वाल भ्रातृमंडल जो है ना, ये 1908 में मिलेगा, इसलिए आप ये दोनों ही नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों कि कुमाऊं यूनियन की स्थापना कब हुई? कुमाऊं यूनियन की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं यूनियन की स्थापना होती है दोस्तों कब? हमारी 1914 में। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा कुमाऊं यूनियन की स्थापना की जाती है 1914 में। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1912 में दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। या अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब? 1912 में की जाती है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया? तो कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया? 1914 में कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया? तो गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया कब? 1918 में। और गढ़वाल में होम रूल लीग की शाखा सबसे पहले कहां खोली गई थी? तो देहरादून में। देहरादून में दोस्तों, देहरादून में सबसे पहले होम रूल लीग की शाखा खोली गई थी। कहां पे? गढ़वाल में। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हुक्का क्लब की स्थापना 1906 मैंने आपको बता दी है। प्रेम सभा की स्थापना, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेम सभा की स्थापना कब होती है? प्रेम सभा की स्थापना होती है दोस्तों कब? 1914 में। कहां होती है? काशीपुर में होती है। किसके द्वारा की जाती है? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की जाती है प्रेम सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब होती है? शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब होती है? शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना होती है दोस्तों कब? 1913 में। कहां पे होती है? अल्मोड़ा में होती है। किसके द्वारा की जाती है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या परिमार्जक या सत्यदेव महाराज जी के द्वारा की जाती है 1913 में। अगला प्रश्न है कि जौहार उपकारिणी सभा, जौहार उपकारिणी सभा की स्थापना कब की जाती है? तो जौहार उपकारिणी सभा की स्थापना 1912 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आर.एस. पांगती यानी कि राम सिंह पांगती जी के द्वारा जौहार उपकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो को यहीं पे हम करते हैं कि गढ़वाल के दुगड्डा में एकता सम्मेलन कब बुलाया गया था? गढ़वाल के दुगड्डा में एकता सम्मेलन कब बुलाया गया था? ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 और नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं, चलिए, कि गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? फिर से आपको ऑप्शन देता हूं, यही ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न चलो एक और पूछ लेते हैं, पूछ ही रहे हैं तो, कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? ऑप्शन यही है और आपको इसके बेस पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में बता दिए ना, जो कि एक प्रश्न या दो प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे इस वीडियो से, और पूरा अच्छी तरीके से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। तो नोट्स आप लोग बनाते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।